Good morning, students. Let's start our revision first in history. हिस्ट्री का आपका 21 को सेकेंड मीटिंग में आपका पेपर है. रिवीजन फर्स्ट देखते हैं हम. पहले की वर्ड्स देखते हैं. आर्यव्रता. आर्यव्रता क्या है आपको बताया हुआ. आर्यव्रता जो है वो क्या है, गैंगेटिक प्लेन है वेयर द इंडो आर्यंस ऑफ लेटर वैदिक एज सेटल. जहाँ के इंडो आर्यन जो है लेटर वैदिक पीरियड में यहाँ सेटल हुए थे. इसका मीनिंग होता है द लैंड ऑफ आर्यन, द लैंड ऑफ आर्यंस, कि जहाँ आर्यंस रहते हैं, जो लैंड आर्यंस का है. दूसरा देखिए, जो मैंने इस पर टिक किया है वही इंपॉर्टेंट है, उसी को आपको याद करना है. उसी की टर्म्स में से जो है आपके आ सकते हैं. दूसरा देखिए, आश्रमा को बताया ये मैंने, द 4 स्टेज ऑफ मैंस लाइफ, कि जो मैंस की लाइफ की 4 स्टेज है, ब्रह्मचर्या, गृहस्थ्या, वनप्रस्थ्या एंड संन्यासा, ये आश्रमा है. नेक्स्ट देखिए, वरमव्रता. द लैंड वेयर द इंडो आर्यन फर्स्ट. ये वो लैंड है जहाँ इंडो आर्यन फर्स्ट सेटल्ड हुए थे. मीनिंग द लैंड ऑफ गॉड. इसका मीनिंग होता है जो लैंड भगवान का हो. नेक्स्ट देखिए आप, गृहपति है द ओल्डेस्ट लिविंग मेल मेंबर ऑफ ए फैमिली एंड इट्स हेड. जो सबसे ओल्डेस्ट फैमिली मेंबर होता था और वही उस घर का मेन हेड होता था, वो गृहपति है. और गुरुकुल देखिए आप, गुरु दक्षिणा है. गुरु दक्षिणा जो है वो है एन ऑफरिंग द गुरु बाय स्टूडेंट हु वाज कंप्लीटेड, कि कुछ ऐसा जो एक जो स्टूडेंट है वो अपने गुरु को ऑफर करता है जब उसकी शिक्षा पूरी हो जाती है, और जब वो उस आश्रम से या अपने गुरु से जाता है, वो गुरु दक्षिणा दे, जो भी उनको प्राइज या जो भी गिफ्ट देता है वो गुरु दक्षिणा है. इंडो आर्यंस देखिए, एक ग्रुप ऑफ पीपल फ्रॉम सेंट्रल एशिया, एक पीपल का ग्रुप जो सेंट्रल एशिया से माइग्रेटेड होके इंडिया में आया, वो इंडो आर्यंस कहलाए. जनास देखिए, ट्राइब्स ऑफ द अर्ली, जो ट्राइब्स होते थे अर्ली वो जनास कहलाते थे. पुरोहिता देखिए, पुरोहिता द प्राइस्ट हु परफॉर्म रिलीजियस सेरेमनीज एंड एडवाइजिंग था, जो कि सारी जो धार्मिक अनुष्ठान करवाता था और किंग को एडवाइस करता था. राजन देखिए, चीफ स्टैन अर्ली वैदिक एज, किंग लेटर. जो चीफ स्टैन जो राजा होता था उसको चीफ स्टैन कहते थे अर्ली वैदिक एज में, और लेटर वैदिक में उसे किंग कहा जाता था. सभा देखिए, काउंसिल ऑफ इम्पॉर्टेंट मेंबर्स ऑफ ट्राइब हु एडवाइज द गाइडेड द किंग. ये कैसा काउंसिल होता था जिसमें इंपॉर्टेंट मेंबर्स होते थे और वो राजा को जो है राज्य चलाने के लिए एडवाइस या अपनी बताते थे कि एक अच्छा राज्य कैसे चल सकता है. एक तरह से उनके एडवाइज़र थे. समिति देखिए, बता ही रखा आपको, सभा समिति एवरीथिंग. ए लार्ज असेंबली कॉन्स्टेंसिंग ऑफ ऑल मेंबर्स ऑफ ट्राइब, जो भी एक असेंबली होती थी जिसमें ट्राइब के सभी मेंबर्स होते थे. वेयर एनी वन कुड गिव हिज ओपिनियन ऑन इम्पॉर्टेंट मैटर, जिसके सभी जो ट्राइब होते थे सभी उसके मेंबर्स होते थे और वो अपना कोई भी ओपिनियन, अपनी कोई भी जो बातें हैं वो बोल सकते थे. सप्ता सिंधु देखिए, द रीजन ऑफ द 7 रिवर्स, की जो 7 नदियों का रीजन है वो सप्त सिंधु है. सेनानी का है द कमांडर इन चीफ ऑफ आर्मी, की जो चीफ और आर्मी का कमांडर है. और ये देखिए, वर्नास 4 क्लासेस ऑफ सोसाइटी बेस्ड ऑन टाइप्स ऑफ वर्क, कि सोसाइटी जो है वो 4 वर्नास में थी, वो अपने कामों के अनुसार थे. इसमें द ब्राह्मणा, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्रा ये थे. ये आपके जो हैं की टर्म्स पूरे हो चुके हैं स्टूडेंट्स, और इसी में से आएगा. इसको आप सब नोट डाउन करिएगा और लर्न तो बहुत ज़रूरी है. नेक्स्ट देखिए, हमारा रिवीजन है फिल इन द ब्लैंक्स. ये मैंने फिल कर रखा है, आपको मैंने करवाया भी हुआ है, आपकी कॉपीज़ में है ये सब, लेकिन एक बार आपको फिर से रिवीजन में करवा दे सकती हूँ. सम हिस्टोरियंस, पहला फिल इन द ब्लैंक्स देखिए, सम हिस्टोरियन आर ऑफ द ओपिनियन दैट इंडो आर्यंस ऑरिजिनेटेड फ्रॉम सेंट्रल. कुछ हिस्टोरियन का क्या मानना है जो इंडो आर्यंस हैं वो ओरिजिनली कहाँ के हैं, सेंट्रल एशिया के हैं. सेकंड देखिए, डैश इज़ द ओल्डेस्ट वेदा है. ऋग्वेदा जो है सबसे ओल्डेस्ट वेदा है. इट कंटेन्स 1028 हेमन्स, और इसमें कितने हेमन्स हैं, 1028. थर्ड देखिए, द चीफ स्टैन इन अर्ली वैदिक एज वॉज नेम द राजन. जो चीफ स्टैन था अर्ली एज में उसका क्या नाम था, राजन कहा जाता था. सोमा एंड सूरा जो है ये क्या है, इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक थे, जो कि वो अपने भगवान को पहले देते थे, उसके बाद वो खुद उसको कंज्यूम करते थे. फिफ्थ देखिए, किंगशिप ग्रेजुअली बिकम हेरिडाइटरी इन द लेटर. जो किंगशिप था, जो राजशाह का पद होता था, वो बिल्कुल कैसा हो गया था, हेरिडाइटरी मतलब पैतृक हो गया था. बिल्कुल पैतृक था कि राजा का बेटा राजा बनेगा, दूसरा नहीं बन सकता. इसे हेरिडाइटरी कहते हैं, जो पैतृक हो जाता है.
वो लेटर वैदिक पीरियड में जो राजा का पद था वो हैरेड गया था। यहाँ देखिए ट्रू फॉल्स पे आते हैं हम। द वर्ड वेदा मीन्स नॉलेज, सही है। जो वेदा का मीनिंग होता है वो नॉलेज है, ज्ञान ही होता है। देयर आर 7 मेन, नो 7 वेदास नहीं है, 4 वेदा, इसलिए फॉल्स है। थर्ड देखिए, द वैदिक पीरियड इज डिवाइडेड इंटू 3 पार्ट्स, ये भी फॉल्स है क्योंकि वैदिक पीरियड 2 में है, अर्ली वैदिक एंड लेटर वैदिक। सोमा एंड सूरा वर ऑफर्ड टू द गॉड, हाँ ये ऐसा इनका एक ड्रिंक होता था जिसे भगवान को भी देते थे और खुद भी कंज्यूम करते थे, आपको अभी मैंने बताया कि टर्म्स में। यमा वॉज द गॉड ऑफ डेथ इन, जो यमा था उसको डेथ का गॉड अर्ली वैदिक पीरियड में माना जाता था, ये ट्रू है। अब मैच द फॉलोइंग देखिए, ब्रह्मव्रता क्या है, अर्ली वैदिक एज का जो एरिया है जहाँ वो रहते थे सब सिंधु में, ब्रह्मव्रता कहलाता था। सोमा क्या है, प्लांट जूस होता था। सभा एंड समिति क्या होती थी, जो असेंबलीज होती थी वो समा। और इपिक्स कौन से हैं, रामायणा एंड महाभारता। गॉड ऑफ थंडर कौन थे, इंद्रा। आपको समझ में आ गया होगा, आपने किया हुआ। नेक्स्ट देखिए, ये नेक्स्ट जो एक्सरसाइज है वो है गिव 1 वर्ड फॉर द फॉलोइंग। ये आपको एक वर्ड अपने आप को सब समझाया है, उन्हीं में से आया, इसलिए इसको फिल मैंने नहीं किया, इसे आपको ही फिल करना है और ये आपके टेस्ट में आ भी सकता है, इसलिए सब बच्चों को इसको करना है। आपको खुद समझ में एक बार गिव 1 वर्ड। पहला देखिए, पहला है आपका द रीजन अराउंड द गंगेटिक वैली वेयर द इंडो आर्यंस ग्रेजुअली सेटल्ड। वो गंगेटिक वैली जहाँ पे इंडो आर्यंस सेटल हुए थे उसे क्या कहते हैं, बहुत इजी है, आपको पता होगा। उस मैं आपको एक हिंट दे देती हूँ, आपने की टर्म्स में फिल इन द ब्लैंक्स मैंने आपको बताया है, आर्यव्रता। सेकंड देखिए, द 4 स्टेजेस ऑफ मैंस लाइफ। 4 स्टेज कौन से हैं मैन लाइफ के, आपको पता है, मैंने बताया हुआ 4 आपको आश्रम, जो स्टेजेस आश्रमा कौन से हैं आपको पता होना चाहिए। पहला आपका ब्रह्मचर्य, गृहस्थाश्रम, फिर आपका प्रस्थ एंड आखिरी आपका सन्यासा है। तीसरा देखिए, अनदर नेम फॉर ए प्राइस्ट हु असिस्टेड द राजन। वो दूसरा नाम प्राइस्ट का क्या था जो राजन के साथ होता था, पुरोहिता था। की टर्म्स में पुरोहिता है, इसको देखिएगा। द लोएस्ट स्टार्टम इन द वर्णा, जो सबसे लोएस्ट था वो कौन था, शूद्रा था। द सेकेंड आश्रमा इन लाइफ क्या था, गृहस्थ था। आपको मैंने बता दिया, आपको खुद फिल करना है, स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। और क्वेश्चन आंसर सारे जो करवाए हैं सब देखिएगा, सब मैंने शॉर्ट में करवाए हैं और इन्हीं में से आएंगे। और जो भी मैंने आपको कीवर्ड्स दिए हो सकता है इसमें से मैं क्वेश्चंस भी आपको दे सकती हूँ, इसलिए इतना आपको ज़रूर लर्न करना है, बस यही आपका रिवीजन है। नाउ थैंक यू क्लास, कॉन्सेंट्रेट योर स्टडी।